नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं जो हस्तरेखा और मुद्राओं की दुनिया में आपका हाथ थामे चलती हूं। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं, ज्ञान मुद्रा। हाँ, वही मुद्रा जो भगवान बुद्ध जी ने ध्यान लगाने के समय इस्तेमाल की थी। ये मुद्रा इतनी आसान है कि कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी इसे कर सकता है। लेकिन इसका असर वो कमाल का है। ये आपके दिमाग को तेज बनाती है, याददाश्त बढ़ाती है और मन को शांत रखती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या जादू है, तो चलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा क्या है, फिर कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसका इतिहास थोड़ा सा, फिर इसे करने के फायदे एक एक करके, उसके बाद कैसे रोज इस्तेमाल करें, और आखिर में कुछ टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। बस आज का वीडियो सिर्फ इसी पर है, कोई मिक्सअप नहीं। तो चाय या पानी का गिलास ले लीजिए, आराम से बैठिए और मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, ज्ञान मुद्रा क्या है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपका हाथ एक किताब की तरह है। ज्ञान मुद्रा वो तरीका है जिसमें आप अपनी उंगलियों को ऐसे जोड़ते हैं कि वो किताब खोलने जैसा लगे। सरल शब्दों में कहें तो ये एक हाथ की मुद्रा है। इसमें आपका अंगूठा, वो सबसे मोटी उंगली जो चाबी पकड़ने वाली है, और आपकी तर्जनी उंगली, वो पहली उंगली जो इशारा करने वाली है, को मिलाते हैं। बस बाकी तीन उंगलियां, मध्यमा, बीच वाली, अनामिका, अंगूठी वाली, और कनिष्ठिका, छोटी वाली, को सीधा रखते हैं जैसे वो सिपाही खड़े हों। अब सोचिए ये क्यों ज्ञान कहलाती है। क्योंकि ज्ञान मतलब ज्ञान, बुद्धि। ये मुद्रा आपके दिमाग के उस हिस्से को जगाती है जो सोचने समझने का काम करता है। जैसे कोई स्विच ऑन कर दो, वैसे ही आपका मन साफ हो जाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते समय ये करें तो होमवर्क याद रहेगा। बूढ़े लोग ये करें तो पुरानी बातें ताजा हो जाएंगी। और आप हम जैसे लोग ऑफिस में मीटिंग के समय ये मुद्रा बना लो तो आइडिया अपने आप आ जाएंगे। समझ आए ना? ये कोई मुश्किल योगा पोज नहीं, बस दो उंगलियों का खेल है। दूसरा स्टेप, कैसे बनाए ज्ञान मुद्रा। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ, आप भी अपना दाहिना हाथ उठाइए। पहला स्टेप, अपना हाथ खुला रखो, हथेली ऊपर की तरफ, जैसे आप कुछ मांग रहे हो। अरे हाँ, बच्चे की तरह, मम्मी एक बिस्किट दो, वैसे ही। दूसरा स्टेप, अब अंगूठे को देखो, वो थोड़ा सा झुकाओ जैसे वो किसी को गले लगाने जा रहा हो, लेकिन पूरा मुड़ा मत करना, बस टिप पर रखो। तीसरा स्टेप, तर्जनी उंगली को लाओ, उसकी टिप को अंगूठे की टिप से छुआ दो, हल्का सा स्पर्श जैसे दो दोस्त हाथ मिला रहे हों। दबाव मत डालना, बस लगाओ। नाखून एक दूसरे को न छुए, सिर्फ मांस का हिस्सा मिले। चौथा स्टेप, बाकी तीन उंगलियां, उन्हें सीधा रखो, न मुड़ा न झुका, जैसे वो सूरज की किरणें फैली हों। हाँ, बस मुद्रा बन गई। अब इसे अपनी गोद में रखो या घुटने पर, आंखें बंद करो, सांस लो, अंदर सांस लो, बाहर छोड़ो, 5 बार। देखा कितना आसान। अगर बायां हाथ करना हो तो वही करो, लेकिन शुरू में दाहिना ही करो क्योंकि वो आपका एक्टिव हाथ होता है। तीसरा स्टेप, ज्ञान मुद्रा का इतिहास कहां से आई है। दोस्तों, ये मुद्रा नई नहीं, ये हजारों साल पुरानी है। भगवान बुद्ध जी, वो महान साधक जो बोधगया के पेड़ तले बैठे थे, उन्होंने ध्यान लगाते समय यही मुद्रा बनाई। क्यों? क्योंकि बुद्ध जी को ज्ञान की तलाश थी। वो सोचते थे जीवन क्या है, दुख कैसे खत्म हो, और इसी मुद्रा से उनका दिमाग इतना तेज हो गया कि वो चौखट पार कर गए। योग की किताबों में, जैसे पतंजलि के योग सूत्र में, मुद्राओं का जिक्र है। ज्ञान मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि ये चेहरे के पास रखी जाती है। प्राचीन भारत में राजा महाराजा मीटिंग में ये मुद्रा बनाकर फैसले लेते थे। आजकल वेस्टर्न साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को जोड़ती है। एक स्टडी में पाया गया कि रोज करने से मेमोरी 20% बेहतर हो जाती है। ये सिर्फ आस्था नहीं, साइंस भी है। बच्चे सुनो, बुद्ध चाचा ने ये सीक्रेट बताया, अब तुम्हारा टर्न है। चौथा स्टेप, फायदे क्या हैं? एक एक करके, जैसे डॉक्टर सलाह दे। अब असली मजा, फायदे। दोस्तों, ज्ञान मुद्रा कोई जड़ी बूटी नहीं, लेकिन इसके फायदे ऐसे हैं कि डॉक्टर भी कहेंगे वाह। चलिए लिस्ट बनाते हैं धीरे धीरे। दिमाग तेज होता है, ये मुद्रा आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करती है, मतलब सोचना आसान हो जाता है। परीक्षा देने वाले बच्चे ये करें तो सवाल जल्दी समझ आएंगे। याददाश्त बढ़ती है, जैसे कंप्यूटर का रैम बढ़ जाए, पुरानी बातें याद रहेंगी। बूढ़े लोग नाम भूल जाते हैं, रोज 10 मिनट ये मुद्रा, नाम याद रहेंगे। तनाव कम होता है, सांस लेते समय ये मुद्रा मन को शांत रखती है। ऑफिस में बॉस चिल्लाए तो डेस्क के नीचे ये बना लो, गुस्सा उड़ जाएगा। एकाग्रता आती है, ध्यान लगाना मुश्किल, ये मुद्रा से 5 मिनट में फोकस आ जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट, होमवर्क के समय ट्राई करो। स्वास्थ्य का बोनस, ये पाचन सुधारती है, नींद अच्छी आती है। साइंस कहता है ये शरीर के प्राण ऊर्जा को बैलेंस करती है। देखा, 5 बड़े फायदे, और ये सब बिना पैसे के, बिना जिम के, बस हाथ जोड़ो। 5वां स्टेप, कैसे रोज इस्तेमाल करें। टाइम टेबल बना लो। अब प्रैक्टिकल टाइम। दोस्तों, शुरू में 5 मिनट रोज, सुबह उठते ही बिस्तर पर ही बना लो, आंखें बंद, सांस पर ध्यान। फिर दोपहर में लंच के बाद 5 मिनट, शाम को सोने से पहले कुल 15 मिनट, अगर एडवांस्ड हो तो 20 से 20 मिनट। ध्यान रखो, खाली पेट करो, चाय के बाद मत। अगर दर्द हो हाथ में तो डॉक्टर से पूछ लो। बच्चे 2 मिनट से शुरू करो, जी कहते थे नियम से करो तो फल मिलेगा, तो आज से शुरू। आखिरी स्टेप, स्पेशल टिप्स, जिंदगी बदलने वाले। टिप 1, मुद्रा बनाते समय सकारात्मक सोचो, मैं स्मार्ट हूँ, ये मंत्र बोलो। टिप 2, दूसरों को सिखाओ, फैमिली को। शेयरिंग से आपका ज्ञान बढ़ेगा। टिप 3, ट्रैक रखो, नोटबुक में लिखो कितने दिन किया, 21 दिन बाद चेक करो, फर्क दिखेगा। टिप 4, अगर परेशानी हो तो दूसरी मुद्रा मिलाओ, लेकिन आज सिर्फ ज्ञान।
दोस्तों ये थी आपकी ज्ञान मुद्रा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मैंने आज ट्राई किया। अगली वीडियो में वरुण।